नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव अग्रवाल और आज हम बात करेंगे जो आरबीआई की वेबसाइट पे 26 दिसंबर 2023 को नई फॉरेक्स कॉरेस्पोंडेंट स्कीम का ड्राफ्ट लगाया था आरबीआई ने। तो उसके बाद अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे, उसमें हम आज एक टॉपिक चुन रहे हैं जिसमें हम इनवॉइसिंग के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम 5 मुद्दों को कवर करेंगे कि आने वाले भविष्य में, मतलब भविष्य के 2 सालों के बाद कैश मेमो कैसा होगा, एनकैशमेंट सर्टिफिकेट कैसा होने वाला है, एलआरएस रिपोर्टिंग कैसे होगी, एफएलएम 8 होगी कि नहीं होगी, और साथ में हमारे ऑफिस में जो आरबीआई का लाइसेंस हम लगाते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर होने के नाते, एफएफएमसी होने के नाते, क्या वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम एफएफएमसी के जीवन काल में देखें तो एफएफएमसी कैश मेमो भी अपने नाम से बनाता था, पेमेंट भी अपने नाम से कस्टमर से लेता था, एनकैशमेंट सर्टिफिकेट भी अगर वो बना के दे रहा है तो अपनी कंपनी के नाम से दिया करता था, पेमेंट का देना लेना भी उसी के कंपनी के करंट अकाउंट में होता था। एलआरएस रिपोर्टिंग वो हर रोज बैंक को करता था, AD1 को, और बैंक वाले फिर 7 दिन के अंदर आरबीआई को किया करते थे। और उसके बाद आप एफएलएम 8 हर महीने के 10 तारीख से पहले आरबीआई को भेजते थे और अपने लाइसेंस, अपने आरबीआई लाइसेंस को बड़े ही सम्मान से अपने टेबल या अपने जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है उस कैबिन में लगाया करते थे दीवार पे। अब जब आप एफएक्सीएस बन जाएंगे तो सबसे पहली बात, एफएक्सीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि एफएक्सीएस आरबीआई अधिकृत नहीं होगा। एफएक्सीएस जो होगा वो AD2 अधिकृत होगा। तो जाहिर सी बात है आपके ऑफिस की दीवार के ऊपर आरबीआई का लाइसेंस तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा AD2 के द्वारा दिया हुआ एंटाइटलमेंट, जो आपको अधिकृत करेगा कि हम उस AD2 के बिहाफ पे करेंसी बेचने वाले हैं। दूसरी बात, हमारा फॉरेन एक्सचेंज डीलर आज डरा हुआ है इस बात को लेकर कि कल को मेरा कस्टमर, आज जो मेरे पास है, मैं जब AD2 के बिहाफ पे काम करूंगा वो कस्टमर तो AD2 के पास चला जाएगा कुछ दिनों में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आरबीआई की वेबसाइट पे जो स्कीम अपलोडेड है उसका हम एक सेक्शन 4 पढ़ें। सेक्शन 4 कहता है, The transactions carried out by the FXCs on AD's behalf shall be reflected in the books of the principal AD. A journal permission shall be available to the FXC and to any customer dealing with FXC to deal in foreign exchange as permitted under the forex correspondent scheme. अब इसमें क्या होता है, अब एक FX, पहले हम छोटा सा नया कॉन्सेप्ट टच करना चाहते हैं कि एक FXC जो है वो आरबीआई से अधिकृत तो नहीं है, पर फिर भी वो करेंसी कैसे किसी को बेच सकता है। आरबीआई के फेमा के नियम में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति करेंसी में डील नहीं करेगा जब तक आरबीआई से अधिक ऑथराइजेशन ना मिले उसे। तो यहाँ पे आरबीआई कहता है कि एफएक्सी ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जो आरबीआई द्वारा अधिकृत ना होने के बावजूद भी फॉरेन करेंसी में डील करने की क्षमता रखेगा और उसके लिए स्पेसिफिक परमिशन आरबीआई इशू करेगा। और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे अभी करंट नियम में कहा जाता है कि कोई भी कस्टमर किसी भी एफएफएमसी या कोई भी आरबीआई अधिकृत व्यक्ति के अलावा अगर करेंसी से करेंसी खरीद के लाता है तो वो अपराध है। तो यहाँ पे भी अगर वो एफएक्सी से करेंसी खरीदेगा तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी, कस्टमर के लिए भी जनरल परमिशन इशू करी जाएगी। तो इसका मतलब एफएक्सी आरबीआई अधिकृत ना होने के बावजूद भी वो करेंसी सेल परचेज करेगा, उसमें उसको कोई बंधन, कोई बाधा नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी एफएक्सी करेंसी सेल या परचेज करेगा वो एडी की बुक्स में रिपोर्ट की जाएंगी। मतलब द ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय द एफएक्सी ऑन एडीज बिहाफ, मतलब जो भी आप करेंसी सेल परचेज करेंगे वो एडी के बिहाफ पर करेंगे, क्योंकि एडी ने आपको एंटाइटलमेंट दे रखा है उस करेंसी को डील करने के लिए। शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ द प्रिंसिपल एडी, मतलब प्रिंसिपल एडी की किताबों में वो रिपोर्टिंग होगी। अब यहाँ पे आता है, करेंसी सेल जो है वो आपकी कंपनी के इनवॉइस पे होगी, मतलब एफएक्सी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उस कंपनी के ही नाम और उसी के इनवॉइस के ऊपर कैश मेमो और एनकैशमेंट सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, वहां पे AD2 के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। दूसरी बात, पेमेंट का लेन देन भी उस एफएक्सी के करंट अकाउंट में ही होगा। चलो ये भी सॉल्व हो जाता है। दूसरी, अच्छा, उसका एलआरएस रिपोर्टिंग, अभी एलआरएस रिपोर्टिंग आप रोज अपने फॉरेन एक्सचेंज डीलर, रोज आप बैंक को किया करते थे AD1 को, और AD1 आरबीआई को किया करता था 7 दिन के अंदर। आप एलआरएस रिपोर्टिंग डायरेक्टली बैंक को नहीं करेंगे, अब AD2 को करेंगे। अब उसको AD2 एलआरएस रिपोर्टिंग ना कह के, हो सकता है कोई नया नाम का प्रयोग करें। और अगली बात, आप FLM 8 आरबीआई को हर 10 तारीख
के दौरान से पहले भरा करते थे, अब वो नहीं जाएगी। अब उसमें आप अपने AD2 को रिपोर्ट करेंगे और AD2 अपना कंप्लायंस 10 तारीख से पहले करेगा। अब AD2 आपसे हर रोज रिपोर्ट मांग रहा है LRS के फॉर्म में, बट क्या पता वो आपसे 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भरने को बोले, या आप बोले कि हर महीने की 5 तारीख से पहले आप उसको रिपोर्ट दे दो और वो एक रिपोर्ट RBI को सबमिट कर देंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पर्टिकुलरली 5 मैटर्स को टच करने का प्रयास किया, जिसमें हम कहते हैं कि करेंसी सेल और करेंसी परचेज का इनवॉइस आप ही की कंपनी के नाम से होगा, करंट अकाउंट आप ही का ऑपरेट होगा, कस्टमर आपका सेफ रहेगा, वो सिर्फ आप ही को जानेगा, आप ही से करेंसी खरीदेगा, आप ही को करेंसी बेचेगा, AD2 का उसमें कोई लेना देना नहीं है। LRS रिपोर्टिंग अभी आप AD1 बैंक को क्या करते हो, अब आप AD2 को करोगे। FLM8 पहले आप RBI को करते थे, अब आप FLM8 की जगह पे कोई एक नई रिपोर्ट आएगी आपकी ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो AD2 को आप भेजेंगे ताकि AD2 अप्रोप्रिएटली उन चीज़ों का इनकॉर्पोरेट करके अपने RBI को सबमिशन कर पाए। और लाइसेंस आपने अपनी दीवार पे कौन सा लगाना है, वो है आप AD2 का एंटाइटलमेंट लगाएंगे अपने ऑफिस की पब्लिक डीलिंग वाली प्लेस पे, अभी जो करंटली आप FMC लाइसेंस लगाते हैं। तो अभी आने वाले सीरीज में बेसिकली इस पर्टिकुलर FXC और FFMC से FXC तक का जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें जितना भी नॉलेज है वो हम इसी वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे हमारे पास 50 टॉपिक्स हैं, तो आने वाले टाइम में 50 एपिसोड्स रिलीज होंगे। अभी इनवॉइसिंग है, स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर भी हम अगला एक बनाने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी आपका एपिसोड मिस ना हो। अगर कोई भी एपिसोड मिस हो जाएगा तो आपको 3rd एपिसोड या 4th एपिसोड समझ नहीं आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड व्यू एवरी वीडियो टू गेट द नॉलेज ऑफ एवरी, गेट अंडरस्टैंडेबल नॉलेज ऑफ एवरी सेशन। Okay, thank you so much for joining.